नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि अपने आज रीजनिंग की पहली क्लास होने जा रही है, बिल्कुल जुड़ जाइए जल्दी से। काफ़ी दिनों से आपकी मांग थी कि रीजनिंग की क्लास शुरू की जाए, तो आज अपन ने रीजनिंग की क्लास शुरू की है। पहली क्लास है आज अपनी। जल्दी से जुड़ जाइए। और आपके सामने स्क्रीन में ये जो पहला क्वेश्चन है, अपना पहला टॉपिक है आज का, कोडिंग डिकोडिंग। जुड़ जाइए जल्दी से। शुरुआती टॉपिक से अपन शुरुआत करें। एक बार क्लास को चेक कर लेता हूँ कितने लोग जुड़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEAR को CFBS कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कोष्ठ को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है अपने पास BPTR, DPTQ, DPTU, DNTU। इसका बताइए जल्दी से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BER को CFBS कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कोष्ठ को क्या कहा जाएगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीयर को CFBS कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कोष्ठ को क्या कहा जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाइए आप। यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, BEA और R, इसको क्या कहा जाता है? CFB और S। तो सबसे पहले इनका अपन क्या करेंगे, क्रम डाल देंगे। बिल्कुल सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसका क्रम डालेंगे। बी का है 2, ई का है 5, ए का है 1 और आर का होता है 18। ऐसे ही इसका होगा सी का 3, एफ का 6, बी का 2 और एस का 19। तो ये तो हो गया इसका। अब ये पूछ रहा है इसका कोष्ठ को क्या कहा जाएगा। तो जैसे इसमें अपने को पता चल रहा है कि 2 के बाद 3 हो रहा है, 5 के बाद 6 हो रहा है, 1 के बाद 2 हो रहा है, 18 के बाद 19 हो रहा है। तो सेम अपने को पता चल गया कि प्लस क्या हो रहा है, 1, प्रत्येक में +1 +1 और +1। तो यहां पर लिखा हुआ है कोष्ठ, COST। इनका भी क्रम डाल देंगे। इसका है 3, ओ का होता है 15, एस का होता है 19 और टी फॉर 20। तो एक एक बढ़ा देंगे। सी के बाद आता है डी, ओ के बाद आता है पी, एस के बाद आता है टी और टी के बाद यू। तो हो जाएगा डी, पी, टी और यू। इसमें देख लो DPTQ, ऑप्शन बी। राधे राधे, बिल्कुल रामराज गुजर जुड़ चुके हैं, राधे राधे बिल्कुल आपको भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DPTQ, क्योंकि प्रत्येक में क्या हो रहा था, +1। प्रत्येक में क्या होता है, +1 +1 +1 +1। अगला प्रश्न है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी सांकेतिक भाषा में DNORUHUTUHPM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा?
ऑप्शन अपने पास ही दे रखे हैं सारे, बिल्कुल आपको ऑप्शन देख के जवाब देना है। डी, उसका डी, शायद पहले वाले का दिया था डी, इसका दे रहे हो या फिर डी। एक बार नंबर लिख के, क्वेश्चन संख्या लिख के ऐसे बताया करो कौन सा है, क्योंकि आपके कमेंट कभी कभार बाद में भी आते हैं। इसका बताइए जल्दी। उसका तो सी था, पहले वाले का तो बी था शायद, बी था इसका तो, डी पी टी क्यू। यू है ना, यू, अच्छा क्यों, बिल्कुल राइट है आपका, डी नहीं, डी पी टी यू, सी है, एक क्यों पढ़ लिया था मैंने, ये आ रहा है यहाँ पर डी पी टी क्यू। अगला प्रश्न ये वाला, सी ओ एन एस टी आई यू टी आई ओ एन, इसको लिखा जाता है डी एन ओ आर यू एच यू टी यू एच और पी और एम, लंबे अक्षर है थोड़े, ठीक है। इसमें भी देख लेंगे, सी होता है 3 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, एस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर, आई होता है 9 पर, यू होता है 21 पर, टी होता है 20 पर, और ये आई होता है वापस 9 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर। यहाँ भी डाल लेंगे, डी होता है 4 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एच 8 पर, यू 21 पर, टी 20, यू 21 पर, एच 8 पर, पी होता है अपना 16 पर, और एम होता है 13 पर। तो देख लेंगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 के बाद 4, 15 के बाद 14, यानी कि एक तो हो रहा है प्लस और एक हो रहा है माइनस, सेम यही चल रहा है, 14 15 18 19, एक में घटता क्रम एक में बढ़ता क्रम। तो ऐसे ही उसको कर लेंगे, ये सब दे रखा है अपने पास। डी होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, एस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर, आर होता है 18 पर, बी होता है 2 पर, यू होता है 21 पर, टी होता है 20 पर, आई होता है 9 पर, ओ होता है 14 15 पर, और एन होता है 14 पर। तो एक में तो क्या करेंगे प्लस, और एक में क्या करेंगे माइनस। तो डी के बाद ई आता है अपना, यहां से लिखता हूं ई, और 15 से पहले क्या आता है 14, यानी कि एन। फिर आता है अपना, सॉरी सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे आई है, आई होता है 9, तो यहां पर तो बढ़ाएंगे, यहां पर घटाएंगे, तो एच आएगा। इसके बाद एस, एस के बाद टी, और आर से पहले, आर होता है 18, तो 17 पर क्यू, फिर आई, यहाँ पर नंबर ही डालता हूँ डायरेक्ट ही, 4 के बाद आएगा 5, 9 के पहले आएगा 8, 19 के बाद 20, इसके बाद पहले 19, 18 के बाद 19, और क्या है 2, 2 से पहले 1, 21 के बाद 22, और 20 से पहले 19, 9 के बाद 10, और 15 से पहले 14, और 14 के बाद 15, ऐसे आएगा इसका। तो लिख देंगे ई एच टी 19 है ना, एस 19, फिर 19, फिर ए वी जे एन और ओ, इसमें देख लो एन एम, 15 आ रहा है 14 के बाद, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है शायद इसमें, ई एच टी डबल एस एच सी, ये तो नहीं आएगा, डबल एस एच सी, इसमें ई ए टी एस, भी नहीं आएगा, ये डबल एस, अक्सर गलत हो गया कहीं ना कहीं।
CONSTI, फिर TUTIO और N। इसका 3, O का 15, N का 14, S का 19, T का 20, I का 9, फिर T का 20, U का 21, T का 20, I का 9 और O का 15 और N का 14। अब इसको लिखा जाता है ये DNOU, यू नहीं, यहाँ पर R है, RUHUTUHP और M। जुड़ तो रहा है ना कोई? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें। 4, 14, 18, 21, 8, 21, 20, फिर 21, फिर 8, 16 और 14, 13। ठीक है, तो 3 के बाद हो रहा है 4, यानी कि +1। फिर ओ से पहले आ रहा है 14, यानी कि 14 के बाद 15, मतलब -1। फिर इसमें भी NO, मतलब +1, इसमें -1, इसमें इसमें ये हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें ये हो गया, और 18, मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो सेम यही इसमें करेंगे। इसका लिखा हुआ है अपने पास D3TION, क्रम डाल देंगे। इसका है 4, इसका है 9, इसका है 19, इसका है 20, इसका 18, I का 9, B का 2, U का 21, T का 20, I का 9, O का 15 और N का 14। ठीक है, तो एक तो बढ़ाएंगे और एक घटाएंगे, +1 करेंगे तो इसका आ जाएगा 5, एक घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 8, एक बढ़ाएंगे इसका आ जाएगा 20, एक घटाएंगे इसका आ जाएगा 19। यहाँ पर क्या हो रहा है, घटाया है, तो यहाँ बढ़ाएंगे 18 के बाद 19, यहाँ बढ़ाया है, यहाँ घटाएंगे इसका आ जाएगा 8, इसका घटाया यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3। फिर इसके बाद यहाँ बढ़ाया है तो यहाँ घटाएंगे इसका आ जाएगा 20, यहाँ घटाया है तो यहाँ बढ़ाएंगे 21, फिर यहाँ घटाएंगे 8 और यहाँ घटाया है तो यहाँ बढ़ाएंगे 16, यहाँ बढ़ाए यहाँ तो घटाएंगे, यानी कि 13। अब आ जाएगा अपना, इधर लिखता हूँ EHTSSHC, फिर S, फिर U, फिर H, फिर P और फिर M। इतना बड़ा आएगा अपना आंसर। रामपाल बिल्कुल जी, क्या पता आपके कमेंट ही करके दोबारा करना, मैं इधर लगा हुआ था, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा। EHTSSHC, सी के बाद S, S कहीं तो गलती नहीं होगी, सी के बाद अच्छा टी है, टी आएगा यहाँ पर, फिर U, H, U के बाद अदर, आइए ये आएगा अपना राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थोड़ा बढ़ाता है, रामपाल माड़ी बिल्कुल स्वागत है आपका।
किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को वीजीसी वीजीसीई जेजीटी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? इसको बताइए जल्दी से। बिल्कुल रामपाल माड़ी सर, बिल्कुल स्वागत है आपका। इसको बताइए, देखें आप खुद भी कीजिए इसकी तो एक प्रैक्टिस। बी कौन से वाले का बताया? बी आपने टीचर बताइए आप, जब तक मैं भी इनके क्रम लिख देता हूं। HER, T होता है 20, E होता है 5, A 1 में, C 3 पर, H 8 पर, E 5 पर और R 18 पर। इसको लिखा जा रहा है यहाँ पे V G C E J G और T। ठीक है, इनका भी क्रम डालते हैं। UV यानी कि 22, G होता है अपना 7 पर, C होता है अपना 3 पर, E होता है 5 पर, J होता है 10 पर, G होता है 7 पर और T होता है 20 पर। ठीक है, तो 20 22 5 2 7 यानी कि +2 का अंतर चल रहा है दोनों में, तो इसका भी डाल लेते हैं यहाँ पे। C होता है 3 पर, H होता है 8 पर, I होता है अपना 9, L होता है 12, D होता है 4 पर, R होता है 18, E होता है 5 और N होता है अपना 14। तो जैसे यहां पर +2 हुआ था, तो यहां पर भी अपना 2 करेंगे। बिल्कुल जो भी होगा आ जाएगा। अभी 3 + 2 यानी कि 5, 8 + 2 यानी कि 10, 9 + 2 11, 12 + 2 यानी कि 14, 4 + 2 यानी कि 6, 18 + 2 यानी कि 20, 5 + 2 यानी कि 7, 14 + 2 यानी कि 16। तो 5 आता है अपना ई पर, 10 आता है जे, के आता है अपना 11, एन आता है अपना 14, जी एच एफ आता है अपना 6 पर, टी 4 20 और जी 4 7 और एन ओ पी। अब इसमें देख लो कौन सा आ रहा है, ई जे के एन एफ टी जी पी। बिल्कुल बी राइट आंसर है, बिल्कुल सबका। टी ट्यूट की क्लास कब है? अभी इसके बाद जस्ट वही क्लास होगी, इसके कर लेते हैं 10-15 क्वेश्चन। इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, बिल्कुल मनीष मेरुटा, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। किसी सांकेतिक भाषा में यदि टेलीफोन को ENOPHPLET लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एलिगेटर को क्या लिखा जाएगा? इसको बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका बताइए। ये तो वैसे देखने में भी हो रहा है, लगाइए दिमाग थोड़ा सा अपना। देखिए इसमें ये जो अक्षर है इसको सारे को उल्टा कर रखा है। ये टी है, इसको डायरेक्ट यहां रख रखा है, ई को यहां रख रखा है, एल को यहां रखा है, ई को यहां रखा है, पी को यहां रखा है, एच को यहां रखा है, ओ को यहां रखा है, एन को यहां रखा है और ई को यहां रखा है। तो सेम इसमें भी यही करना है अपने को। सबसे पहले ले लेंगे अपना आर, फिर आ रहा है ओ, फिर टी, फिर ए, फिर जी, फिर आई, फिर एल और ए।
अब इसमें देख लो कौन सा आ रहा है, ROTAGILA, तो यही होगा अपना राइट आंसर। बी, बिल्कुल रामपाल मालिन दिया है, बी राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा? CHAPTE और R। नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले ताकि क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो C आता है अपना 3 नंबर पर, H आता है अपना 8 नंबर पर, A आता है अपना 1, P आता है अपना 16 और T4 20 में, E4 5 और R4 18। हम ही देंगे, बिल्कुल दे दो, आप ही दे दो। D, G, P, O, U, D और S। कॉपी किताब लेके कॉपी पेन लेके बैठा करो रीजनिंग की क्लास में, ताकि आतों दौरान भी होता रहे आपका। डी आता है 4 पर, जी आता है अपना 7 पर, बी आता है अपना 2 पर, ओ आता है अपना 15 पर, यू आता है अपना 21 पर और डी आता है अपना 4 पर और एस आता है अपना 19 पर। ए, रामपाल माली दे रहा है ए, देखते हैं क्या आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो +1 हो गया और यहाँ -1 हो गया, फिर +1 हो गया, फिर -1 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी यही करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। T4 20, E4 5, 1, 3, 8, 5 और 18। ठीक है, तो +1 करेंगे पहले इसमें 20 में, तो कितना हो जाएगा 21। 5 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ -16 नियम कह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 4, फिर प्लस, यहाँ 2 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर +9 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर +19 हो गया। अब इसमें कोड शेड कर लेते हैं अपन। 21 आता है अपना U, इसमें आता है 4 में D, 2 में B, फिर B, I का 9, फिर इसके बाद में D और 19 में S19, UDBBIDS, बिल्कुल बी ए राइट आंसर इसका। रामराज गुजर ने भी दिया है ए आंसर, बिल्कुल राइट है। मनीष मेहरुटा ने भी 1 दिया है, सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि GTQQS को मतलब ह्यूरी है तो RSNO का मतलब क्या होगा? इसका दीजिए, जल्दी करो, बिल्कुल जल्दी कर रहे हैं। यदि GTQQX का मतलब HURRY है तो RSNO का मतलब क्या होगा? इसका दीजिए जल्दी, ताकि मैं भी करवाता हूं जल्दी से। G, T, Q, Q और X, सबसे पहले वही नंबरिंग, G का होता है 7, T4 20, Q4 18, फिर 18 और X का 24। इसको क्या लिखा जाता है? HURR और Y। तो H अपना 8, U 21, R 18, क्यों तो R तो 19, इसका 17 होता है, क्यों उनका, इसका 18 होगा और Y का 25। तो हो क्या रहा है इसमें, +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, +1, +1, सब में +1 हो रहा है। तो इसमें भी कर देते हैं, RSNO। R अपना हो गया 18, S 19, N 14 और O 15, +1 कर दो, 18 1 19, 20 1 21, 14 1 15 और 15 1 16। तो S यहाँ आ जाएगा, S U M सॉरी O
और P। इसमें देख लो S 19 के बाद 20 होता है, सॉरी, T, STOP, स्टॉप। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में डियर को FGCT लिखा जाता है तो उसी भाषा में READ को क्या लिखा डियर को, इसका दीजिए DEAOR, इसको क्या लिखा जाता है FGCOT। डी होता है अपना 4 पर, ई होता है 5 पर, ए होता है 1 पर, आर होता है 18 पर, और एफ होता है अपना 7 पर, एफ अपना 6 पर, जी अपना 7 पर, सी 3 पर, और टी 20। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर 2 हो रहा है प्लस, यहां भी 2 हो रहा है, यहां भी 2 हो रहा है, यहां भी 2 हो रहा है, तो इसका भी देख लो आप। सी, गिरिराज गुज्जर दे रहा है सी, यानी कि प्लस 2 हो रहा है सब में। अब देख लो आप, सब में ज्यादा लेंथी किसी नहीं है, डाल देता हूं फिर भी। आर 18, ई 5, 1 और 4, 2 2 जोड़ लो दोनों में, सब में 20, 7, 3 और 6, तो 20 और टी 7 सी, तो यही हो जाएगा ए। सी कैसे आएगा भाई, 2 2 जो जुड़ा है, रीड का पूछ रहा है। अच्छा ये जी यहाँ पर एफ है, सही बात है, सी आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में TUBUJPO को VSDSLNQ कहा जाए तो उसी भाषा में CSJOH को क्या कहा जाएगा? TUBUJP और O, T का 20, U का 21, B का 2, U का 21, J का 10, P का 16 और O का 15। हाँ बिल्कुल गलती हो गई थी, वो मैंने जी की जगह वो एफ पढ़ लिया था। 7 बार जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, जी 7 पर ही होता है। तो इसको क्या लिखा जाता है यहाँ पर, VSDSLN और Q। V का 22, इसका 19, इसका 4, फिर इसका 19, इसका 12, इसका 14 और ओ ये नहीं क्यू, क्यू का 17, तो 20, 22, 21, यानी कि 2 प्लस और 2 माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस हो रहा है इसमें, 2 प्लस और 2 माइनस, तो इसमें भी लगा लेते हैं नियम। CSJOH, सी का 3, S 19, J का 10, O का 15, 10, O का 15 और A का 8। अब दो, एक बार तो प्लस 2 करेंगे, एक बार माइनस 2 करेंगे, तो 3 प्लस 2 5, इसमें से गए तो 17, 10 प्लस 2 12, और इसमें से करेंगे माइनस तो 13, और 8 प्लस 2 10, तो E Q 17, L 12, M 13 और J। ये देख लो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, EQLMJ, EQLMJ बी, बिल्कुल बी राइट आंसर दिया है रामपाल ने और रामराज गुजर ने, दोनों ने बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में PQWJHT को अर्थ मदर होता है तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा?
मनीष मेहरोटा बिल्कुल भी राइट आंसर है, बिल्कुल आपका। इसका दीजिए पी क्यू डब्ल्यू जे एच और टी। पी 16, क्यू 17, डब्ल्यू 23, जे 10, एच 8 और टी 4 20। इसको लिखा जाता है मदर, MOTHE और R। M 13, O 15, T 20, H 8, E 5 और R 18। अब देख लो इसमें क्या हो रहा है। 16 के बाद 13 यानी कि माइनस के 3, यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 3। 17 के बाद 15 -2, फिर है -2। फिर 23 के बाद 20 यानी कि -3, फिर 2 यानी कि -2। तो इसमें क्रम चल रहा है -3, -2, -3, -2। तो सिस्टर में डाल लेते हैं नंबर। इसका अर्थ सिस्टर होगा सिस्टर का डाल लेते हैं। सिस्टर आता है 19, फिर आई का 9, फिर 19, T4 20, E4 5 और R4 18। ठीक है। इसमें मदर किसका होगा, इसमें पूछा गया है मदर किसका होगा, यानी कि इधर से चलेगा उल्टा क्रम। ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ था -3, तो इसमें जुड़ जाएंगे यहां से +3। 19 और 3 22 यानी कि V दिख रहा है इसमें V, बिल्कुल। इसके बाद फिर हुआ है -2, -2, तो 9 -2 यानी कि G। फिर -3, 19, इसमें जुड़ जाएगा और इसमें घट जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसमें प्लस चलेगा पूरा ही। 9 और 2 11 यानी कि K आ रहा है K। फिर प्लस V, फिर 21, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 2, 22, वही V यानी कि H, और फिर -2 +2, तो 20 यानी कि T। इसमें देख लो कौन सा आ रहा है, V के V V G V के VHT। इसका राइट आंसर हो जाएगा B। इसका आया है देखो B आंसर। किसका अर्थ सिस्टर होगा, इसलिए ये आएगा इसका राइट आंसर। पढ़ लो, क्वेश्चन में ये दे रखा है, लास्ट का पूछा है किसका अर्थ सिस्टर होगा। यदि इसका अर्थ मदर होता है तो किसका अर्थ सिस्टर होता है, इसलिए उल्टा चलेगा इसमें पूरा ही नियम। वो तो अगर यहां पूछता ना सिस्टर का क्या होगा तो फिर अपन उल्टा करते इसका पूरा। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इसने एक ऑप्शन अपने पास ये भी डाला है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड में कट को STB और बाइट को DSHB लिखा जाता है तो DROPS को कैसे लिखा जाएगा। कट को STB, CU और T, इसको लिखा जाता है ST और B। C का 3, U का 21 और T का 20, इसको लिखा जा रहा है S19, T4 20 और B का 2। इसको तो ये लिखा जाता है और बाइट को लिखा जाता है BIT। E को लिखा जाता है DSH और A। तो कह रहा है कि
आर ओ पी और एस को क्या लिखा जाएगा, इसका बताइए जल्दी। इसमें पूरे अक्षर मिल जाएंगे शायद मेरे हिसाब से। आर, बताइए जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन में कमेंट नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। इसका क्रम दे रखा है इधर से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 19 है, मतलब ऐसे प्लस कर रखा है। यहाँ लिखता हूँ मैं, सी यू टी का लिखा जाता है एस टी और बी। ठीक है, तो यहाँ से लिख रखा है ये से, मतलब बी के बाद सी, टी के बाद यू और एस के बाद टी। तो इसमें बी आएगा, बी या एक दो आंसर कैसे आ रहे हैं भाई रामपाल जी आपके। इसको देखो, इसमें इधर से चल रहा है प्लस एक, यहाँ भी एक और इधर भी एक, तो डी आर ओ पी एस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इधर से प्लस हो रहा है, तो इधर से क्या करेंगे अपन, इसको माइनस कर देंगे। इधर से चलो, यहां से सी यानी कि डी, क्यों और आर, एन और ओ, ओ और पी और आर और एस। तो अपना आ जाएगा आर ओ एन क्यू और सी। इसमें दे लगा ही कहीं आर वो, ये दे लगा आर ओ एन क्यू सी, बिल्कुल बी राइट आंसर है। बिल्कुल बाय बाय। तो आज के अपने 10 क्वेश्चन थे। आपको कैसी लगी क्लास, इसके बारे में एक बार कमेंट में जरूर बता दें। कल मिलते हैं बाकी जितने भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन बचे उनके बारे में। तो धन्यवाद, राम राम सबका।